स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हमारे इस चैनल रेयर क्लासेस पे। जैसा कि आपको पता है इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की और जो हमने हाल ही में फॉर्म डाले थे 2021 में रेडियो ऑपरेटर के और एसएससी जीडी के जो हमने फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, इनमें सभी में परीक्षा हाल ही में लगी हुई है। और इसको देखते हुए हमने कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ के सेशन स्टार्ट किए हैं जो कि पर डे हम डिस्कस कर रहे हैं और आज ये 12वां दिन है और इसे हम कंटिन्यू इसी तरह से करते चलेंगे। हमारे इस सेट में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सारे वही क्वेश्चंस हैं जिनको कोई ना कोई एग्जाम से पूछा जाता है या फिर पूछा गया है। हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। तो आज भी हमारे पास कल की ही जैसे और पिछले जैसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट है। चलो उसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट इट इज़ 22 ऑफ दिसंबर 2023। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं या फिर पहले भी आ चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन सेलेक्ट करना और फिर इनको आपके सामने लाना, आपको समझाना, इसमें काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड में मेहनत होती है। तो चलिए इस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि दो वस्तुओं, ठीक है, को उनकी लागत मूल्य से 25% ऊपर, ठीक है, अंकित किया जाता है। कोई भी दो वस्तु है उनकी लागत मूल्य से 25% ऊपर उनको अंकित किया जाता है, 25% ऊपर अंकित किया गया है। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेच दिया गया है। कुल प्रतिशत लाभ पूछा गया है। करेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले ही समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमारे पास में दिया है कि दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया है। दो वस्तुएं हैं, ठीक है। सबसे पहले यूज करेंगे हम टोटल जो आर्टिकल्स हैं, टोटल आर्टिकल्स इक्वल्स टू 2। टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 2 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं, उन्होंने कहा है कि उसको 25% ऊपर अंकित किया गया, तो 2 आर्टिकल्स हैं। माना हमने लेट द अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स इक्वल्स टू रुपी 100। हमने माना है, एक्चुअल में हमने यहाँ पे माना है। देखो ये बाइलिंगुअल क्लास है, इसमें इंग्लिश भी है और हिंदी भी है। मैंने कहा ना कि हमने माना कि जो दो टोटल आर्टिकल्स थी, दो हमने लेट द अमाउंट ऑफ आर्टिकल्स इक्वल टू ₹100। 2 आर्टिकल्स हैं, हमने ये चीज़ माना है कि 2 वस्तुएं हैं और एक का है 100 रुपये, तो 2 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? तो 2 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? 2 × 100 इक्वल्स टू 200। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। 2 वस्तुओं का इतना लागत मूल्य हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये लागत मूल्य इसका आ गया है। अब क्वेश्चन को पढ़ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी इसलिए, क्वेश्चन में कहा गया है इस तरह की 2 वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% का लाभ लेकर बेचा गया, ठीक है, क्योंकि कहा गया 25% ऊपर अंकित किया गया। कोई भी चीज़ अगर मैंने बोला ना आपको, परसेंटेज में अगर कोई भी चीज़ वैल्यू बढ़ती है, जैसे इन्होंने कहा 25% बढ़ रही है, ठीक है, तो 25% बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 100 पे 25 बढ़ गई। पहले वो आर्टिकल 100 होगा, पहले आर्टिकल्स की प्राइस 100 होगी और उस पर 25 का गेन हो गया तो 125 हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आया होगा ना, 125 हो जाता है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 25% ऊपर अंकित किया गया है, तो हमने ये देखा कि जो है प्रत्येक वस्तु जो है 25% के ऊपर अंकित कर दिया गया है, तो प्रत्येक वस्तु का जो अंकित मूल्य निकलेगा, तो प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि जो मार्क प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, मार्क प्राइस को मैं MP लिख रहा हूँ, MP ऑफ ईच आर्टिकल्स इक्वल्स टू 125 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 100 से 100, तो एक प्राइस यानी कि हमने क्या देखा, MP ऑफ ईच आर्टिकल्स निकल के आया 125। अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 10% की हानि पर बेचा गया। तो जो 20% के लाभ पर बेचा गया वो बेचा गया होगा MP यानी मार्क प्राइस पर।
कोई चीज़ अगर हम बाहर मार्केट में परचेस करने के लिए जाते हैं, मान लो हमें ये परचेस करना है, इस पर जो प्राइस लिखी है ये इसकी मार्क प्राइस होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यानी कि MP, यानी कि इसका अंकित मूल्य जो होता है वो होता है। अंकित मूल्य यहाँ पर दिया है 25% अधिक अंकित का दिया है, तो यानी 100 की चीज़ 125 पे हो गई, है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उस पर 20% का लाभ लेता है, यानी कि इसको हम लेके तो आए हैं 100 रुपये का, अब 20 रुपये का लाभ लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास कितने की हो जाएगी, 120 की। अब 120 वो बेचेगा किस पे, जितनी मार्क प्राइस जो इस पर रेट लिखा होगा 120 का प्रॉफिट लेके बेच देगा, यानी 20% का प्रॉफिट लेके बेच देगा। तो हम क्या देखेंगे, 125 अपॉन कितना, ये 125 अपॉन कितना करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कितना करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू से करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे 120। इधर लिख रहा हूं मैं, इफ प्रॉफिट ऑफ P फॉर प्रॉफिट ऑफ 20% देन 120, तो हमने क्या निकाला अपॉन 100, 0 से 0 कट किया, ठीक है। उस तरह से हमने देखा 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 बचे 25, ठीक है, 2 एकम 2 और 6, तो 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 150 आएगा। ये तो जब उसने 20% का प्रॉफिट लिया। अब दूसरा कहा जा रहा है कि इसी आर्टिकल पे यानी MP पर ही उसने 10% का उसे लॉस होता है, तो 10% का लॉस हम कैसे दिखाएंगे, ये तो प्रॉफिट हो गया ना ऑफ 20%। इफ अकर्स लॉस ऑफ 10% इक्वल्स टू, यदि लॉस होता है 10% का, तो मतलब हमने वही चीज़ हमें इस पर भी निकालनी है, तो 125 और 10% का लॉस हुआ है, यानी 100 में लॉस हो गया, यानी माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा। ये 90 आया कैसे, आप लोगों को पहले ये चीज़ समझना जरूरी है। 90 आएगा कैसे, क्योंकि प्रॉफिट अगर हो रहा है तो हम 100 में प्लस करेंगे, परसेंटेज के केस में। अगर लॉस हो रहा है तो 100 में हम उतना माइनस कर देंगे। जब कहा 20% का लाभ होता है, तो जो 100 की चीज़ थी ना वो 120 की हो गई। अब कह रहा है 10% के नुकसान होता है, तो 100 की ही चीज़ को पे हम देखेंगे तो 100 की चीज़ 90 हो गई, तो 90 हो गई अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज के लिए 100 रहेगा ही रहेगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर एक वैल्यू हम पाएंगे, देखो इसे सॉल्व करते हैं। इस 0 से ये 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 दूना 10 और करेंगे 5 दूना 10, ठीक है, 5 बचे 25। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है, एंड दिस इज 4.5। अब क्या करेंगे, इस केस में हम इसे सॉल्व करेंगे तो 25 इंटू 4.5 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। सबसे पहले एक चीज़ जरूरी है, क्वेश्चन को एक बार रिव्यू करना जरूरी है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक पर 20% का लाभ, ठीक है, एक पर 20% का लाभ है और दूसरी पर 10% का हानि है, ठीक है। हानि लेकर बेचा गया तो कुल हमें लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो 100 ये 25 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 112.5। 112.5 पे इसकी अमाउंट निकल के आता है, ये रुपीज़ इतने हैं और ये रुपीज़ इतने हैं। हमें देखना क्या है, सम करेंगे अगर प्रॉफिट और लॉस का, तुम देखिएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे 150 प्लस करेंगे 112.5। जब इनका हम सम निकालेंगे तो एक वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी 0.5, ठीक है, 0.5। एंड अब हम क्या करेंगे, इसमें 0 को ये ऐड करेंगे, ठीक है, 0.5 तो आएगा 2 आएगा हमारे पास में, 516 आ जाएगा एंड 162 एक्चुअल में, सॉरी 1 + 1 2 यानी 262। एक्चुअल में हुआ क्या, हमने जो प्राइस देखी थी यहाँ पे वो हमने 200 देखी थी, अब 262 रुपये 5 पैसे इसका जो है सेलिंग प्राइस है, तो प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। और प्रॉफिट कितने का हुआ है, 62 रुपये और 50 पैसे का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहली बात तो यहाँ होता है प्रॉफिट, यहाँ होता है प्रॉफिट ऑफ ₹62.50। और ये अगर परसेंटेज में पूछा जाए, क्योंकि पूछा गया लाभ का प्रतिशत पूछा गया है, तो जो प्रॉफिट परसेंट होता है इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन जो प्राइस होती है, यानी 200 है, तो 200 इंटू 100। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को हम जरा यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, तो कितना है 62.5 अपॉन 200, ठीक है, इंटू 100। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे,
हमसे पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारे पास कितना निकल के आया है, इस चीज़ को हम ईजिली बता सकते हैं। तो ये देखेंगे किस पे, हम सीपी पे देखेंगे। जस्ट 1 मिनट, ये हम देखेंगे हमारे पास वैल्यू कितनी निकल के आई है 125 एंड दिस इज 200, दिस इज 200। इस डेसिमल को हम यहाँ से हटाएंगे और एक जीरो यहाँ पे लगाएंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू से जो कट रहा है हम देखेंगे कैसे, तो 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 यानी 4 बार में, और 5 25, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 125, 125। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तें 12, ठीक है, 4 तें 12, एक उतारेंगे पॉइंट। अब बचता है कितना हमारे पास, 4 1 जा 4, 5 से 1 गया, ठीक है, 4 बचता है एंड समथिंग समथिंग। तो आंसर कितना आया 31 पॉइंट। अच्छा 31 पॉइंट क्या है, हम आंसर से मैच करेंगे। तो 31 पॉइंट हमारे पास दिया है 31.25, हाँ 31.25 इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा 31.25। ऑप्शन से एक ही है तो 31.25 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन लेंदी ज़रूर हो सकते हैं लेकिन इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक बार प्रोसेस समझ में आ गया हम इसे दूसरे भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 30% और 10% की दो अनुक्रमित छूट देने के बाद एक वस्तु 945 में बेची गई वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है। दो छूट दी जाती हैं, डिस्काउंट पे डिस्काउंट, यानी 30% और 20%। हमें वो अमाउंट पता नहीं है जिस पर छूट दी जाती है, तो हमने उसको मान लिया x, ठीक है। x पर दो डिस्काउंट दिए जाते हैं, पहला है 30% और दूसरा है 20%। अच्छा एक चीज़ आपको 10%, पहला है 30%, दूसरा 10%। एक चीज़ आपको समझनी है वो ये है, अगर किसी चीज़ पे डिस्काउंट दिया जाता है, जैसा मैंने आपको जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, परसेंटेज में डिस्काउंट दिया जाता है या फिर डिस्काउंट दिया जाता है, ओवरऑल एक चीज़ समझना है। जैसे उन्होंने कहा कि हम आपको 10 का डिस्काउंट देते हैं, 10% का डिस्काउंट देते हैं, तो वो चीज़ 100 रही होगी, तो हमारे पास जो बची हुई वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस 100 से माइनस होकर जो आएगी, यानी कि इस 100 से 10 जो माइनस होके आएगी, यानी वो आर्टिकल हमें 90 रुपये का पड़ेगा, यानी 90 रुपीज़ का पड़ेगा, है ना। अब ऐसे ही इसमें कहा गया, क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि पहले 30% फिर 10% की छूट देने के बाद, तो पहले हमने वैल्यू उसको x कंसीडर किया। अब x पर 30% की छूट देगा, बचेगा कितना उसके पास, तो 70%, ठीक है, अपॉन 100 इनटू, फिर दूसरा इसी पर एक और डिस्काउंट दे रहा है। वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है हमारे पास 10%, यानी वो चीज़ 90 की रही होगी, अपॉन 100। ये करने के बाद उस आर्टिकल को बेचा जाता है 945 रुपये में, और 945 में उसे बेचा जाता है। ये इसके इक्वल वैल्यू होगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, कुछ वैल्यू हैं जो कि यहाँ से कट जाएंगी, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, है ना। 9 की टेबल से 9 एकम 9 और 9 एकम 9 और 9 पचे 45, ये वैल्यू कट जाएगी। अब हमारे पास 7 की टेबल से भी कट जाएगा, तो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7 और बचेगा 3, 7 पचे 35। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 15, और यहाँ पर 2 जीरो बचते हैं, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1500। तो x इक्वल्स टू 1500 हमारा राइट आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है हमारे पास में, क्वेश्चन दिया है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है। 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए, यानी कि ब्याज भी दे रखा है, ठीक है, ब्याज भी दे रखा है और 2 वर्ष की अवधि के लिए टाइम भी दे रखा है। टाइम कितना है 2 ईयर। रेट कितना दे रखा है 10%, रेट कितना है 10%। 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपये कम है, यानी कि जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से, यानी कि जो CI और SI का जो डिफरेंस है, CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो है 1 रुपये कम है। तो पूछा गया है हमें मूलधन ज्ञात करो। हमें पता होना चाहिए अगर डिफरेंस निकालना है बिटवीन CI एंड SI के लिए, तो अगर 2 वर्ष का हो, अगर 2 वर्ष का हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अगर 2 वर्ष का हो, डिफरेंस हमें निकालना हो, डिफरेंस अगर निकालना हो, डिफरेंस ऑफ 2 years बिटवीन CI एंड SI इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला होता है PR, ठीक है, स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर।
तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी हमारे पास में समझ पाना, वेट पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, इसको कर पाना एक ज़रूरी काम है हमारे लिए। उससे पहले ये समझना है प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, दिया नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है हमें, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल लिख लेंगे इंटू आर, रेट दिया हुआ है 10, तो 10 एक टाइम और आर स्क्वायर है ना तो 10 को 2 टाइम अपॉन 100 स्क्वायर यानी कि 100 स्क्वायर, एक बार 100 और एक बार और 100। अच्छा यहाँ पर डिफरेंस दे रखा है 1 रुपये, तो 1 रुपये डिफरेंस इज इक्वल टू 1 रुपये। करेंगे कैसा, यहाँ पर ये 0 से ये 0 काट देंगे, बचेगा कितना हमारे पास में, ये 0 से ये 0 काट देंगे, बचेगा कितना, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 इंटू 1, जब हम 100 को 1 की तरफ लेके आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कितना निकल गया है 100, प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 रुपीज़। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर हमसे 2 वर्ष का पूछे एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस, ठीक है, तो हम पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर से में से सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष का पूछे तो उसके लिए अलग है, जस्ट हम 3 वर्ष का भी देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 2000 रुपये के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना है। दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए, यहाँ पर देखो 3 वर्ष का आ गया, मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण बीच का अंतर, मतलब हमारे पास जस्ट अभी हमने इससे पहले 2 वर्ष का किया, अब 3 वर्ष के। इसको करने के दो तरीके हैं, चाहे हम फॉर्मूले से कर लें या फिर हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। अगर दिया गया है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर दिया है, रेट दी है हमारे पास में, रेट कितनी है, इक्वल्स टू 10%, रेट इक्वल्स टू 10%, ठीक है, के लिए 2000 रुपये के मूलधन पर, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹2000, 2000 रुपये के मूलधन पर साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, रेट दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। हमसे पूछा गया है सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस कितना होगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। करेंगे कैसे, सबसे पहले देखो इसे करने का एक प्रोसेस है। चाहो तो आप इससे पी आर टी स्क्वायर, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 से आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, और उधर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेना, ठीक है, इसको माइनस करके भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखो, अगर 3 वर्ष के लिए पूछता है ना तो इसी 2000 को लिखना है, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइजेशन मैथड से सॉल्व करेंगे, तो इसको 3 वर्ष के लिए यानी तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो रेट दे रहा है 10%, यानी 10% इसका 10%, अगर हम इसका 10% निकालते हैं, अगर 2000 का 10% निकालते हैं यानी 1/10 यहाँ पे होगा, और इस 0 से ये 0 कट जाएगा तो 200 आया, और ये सभी में करना है, 200 इसके लिए भी हैं और 200 रुपये ही इसके लिए भी हैं, तो 200 रुपये 200 रुपये 200 रुपये। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि इनके और इनके बीच में अंतर निकालना, सीआई और एसआई के बीच में अंतर निकालना है। एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, ये जो 10% हमने यहाँ लगाया है, ये अगले भी 10% की, अगले भी वर्ष के लिए 10% पे लगेगा, ठीक है। तो अब कितना आया 20 रुपये, फिर यहाँ पे लगेगा तो अब कितना आएगा 1/10, तो अब भी कितना आएगा 20 रुपये, और एक बार और यहाँ पे लगेगा 1/10, तो अब भी कितना आएगा 20 रुपये, ठीक है। अब इनमें से किसी एक पर लगाएंगे हम, तो एक पे लगा दीजिए 1/10, तो अब कितना आएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा 2 रुपये। यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है, जो मैं आपसे बोलने वाला था, कि ये क्वेश्चंस हम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा है। तो देखो कैसे करेंगे इसे, अगर हम इनको पूछते हैं कि इनका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलता है, तो हमें इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। अदरवाइज हमसे सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है कि एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस, तो एसआई और सीआई के बीच का डिफरेंस ये होता है, और ये में क्या है, ये 20 रुपये, ये 20 रुपये, और ये 20 रुपये, और ये 2 रुपये, तो 20 20 40 20 60 और 2 62, यानी कि 62 रुपये, 62। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन दिया है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं, यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है, ये हो गए फादर, ठीक है, और ये हो गई मदर। अगर फादर और मदर को देखा जाए, इन्होंने कहा एवरेज में, कहा 2 लोगों का एवरेज दिया है 36,
है ना। तो एक लोगों की एज यानी 36 और 36 + 36 = 72। तो फादर भी 36 वर्ष के और माता भी 36 वर्ष की, यानी ये 72 ईयर्स हो जाएंगे। ये 2 लोग हैं, है ना। यहाँ पे ये 2 लोग हैं, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, आपको समझना है कि फॉर 2 पीपल्स। अच्छा, क्वेश्चन में फिर कहा गया है कि उनके 3 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं और बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, यानी हर बच्चे की 10 वर्ष होगी, तो 3 बच्चे की हो जाएगी 30। 10 × 3 = 30 वर्ष, और ये हो गई 72 वर्ष। क्वेश्चन में पूछा गया है कि परिवार की औसत आयु निकालना है। तो औसत आयु टोटल 2 लोग ये हो गए, 3 लोग ये हो गए, टोटल हो गए 5 लोग, और औसत आयु यानी इनका और इनका सम, तो ये कितना हो जाएगा 2 and 7 3 10, यानी 102/5। औसत आयु निकालना है तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूना 10, 5 दूना 10, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 0 लगाएंगे, डेसिमल लगा के 5 चक्कू 20। आंसर क्या है हमारा 20.4 वर्ष ईयर, 20.4 ईयर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम वही सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप एंजॉय कर रहे होंगे, और हम जल्द ही एक इनके सीरीज़ के साथ में मिलते हैं। बहुत ही जल्द से एक अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले मैथ्स का, जो कि स्टार्टिंग हम एवरेज से ही करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको ऐसे डेली डोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।